2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। 64 साल के तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुक्रवार से राष्ट्रव्यापी वक्फ बचाव अभियान शुरू कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। इसका पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 27 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाएंगे जो पीएम मोदी को सौंपे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 8वीं क्लास की दलित बच्ची को अलग थलग बैठाकर एग्जाम दिलाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि बच्ची के पीरियड्स चल रहे थे। बच्ची कोयम्बटूर के सिंगुट्टोई पालयम स्थित स्वामी चिवधवानंद मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अप्रैल को परीक्षा के दौरान बच्ची को पीरियड शुरू हो गए थे। इसके बाद हेड मिस्ट्रेस ने उसी क्लास के बाहर बैठकर एग्जाम लेने को कहा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को ही हिंसा के मामले में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने 8 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में कई वाहनों को आग लगा दी थी। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। झड़प में प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच 10 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाध्यक्ष राज ठाकरे ने शीर्ष बैंक निकाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह बैंकों को मराठी में काम करने निर्देश दे। ऐसा न करने पर उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। एमएनएस नेताओं ने 9 अप्रैल को आईबीए अधिकारियों को यह चिट्ठी सौंपी। ठाकरे ने यह भी लिखा कि अगर बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा यानी मराठी का पालन नहीं करते तो हालात बिगड़ने पर बैंक खुद जिम्मेदार होंगे। देश में मौसम की दोहरी मार जारी। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर है। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 73 लोगों की मौत हो गई। इसमें 59 मौतें बिहार में और 14 मौतें यूपी में हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट है। तेज बारिश की भी संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश के चमोली में गुरुवार को बादल फटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। इससे पहले उन्होंने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ का ऐलान किया था, जबकि भारत समेत करीब 75 देशों पर एक जैसा 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया था। चीन पर 145% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $245 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। बता दें, चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी 84% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने अपने तलाक की अफवाहों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मिशेल ने बताया है कि उन्होंने सुर्खियों से दूर रहने का फैसला किया है। इस वजह से हाल ही के कई कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। बराक ओबामा को बीते कुछ महीनों में कई सरकारी कार्यक्रमों में अकेले देखा गया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी शामिल है। इस वजह से दोनों के बीच तलाक की अफवाहें फैल गई थी। सोफिया बुश के पॉडकास्ट वर्क इन प्रोग्रेस में मिशेल ओबामा ने कहा कि मैंने वही चुना जो मेरे लिए सबसे बेहतर था।